हम पार्टनरशिप डीड को इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अमर और करण और चारू 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। जैसी डीड नहीं है आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए 2 चीजें। पहली चीज, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है, अगर उस पर इंटरेस्ट देने की बात आएगी तो फर्म को 6% साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कहीं अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल देनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ भी आपको पे नहीं करना। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर्स and asked interest on capital 10% per annum, but Karan and Charu do not agree with him. वो कहता है कि अमर ने पैसा ज्यादा लगाया है इसलिए उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं 10% इंटरेस्ट तो मांग रहा है। क्या मिलेगा ही नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे वो ज्यादा पैसा लगाए चाहे कितना ही लगाए उससे मैटर नहीं करेगा क्योंकि डीड नहीं है। दूसरा, करण डिवोट्स मोर टाइम। करण जो है बिजनेस को संभालने में बहुत ज्यादा टाइम देता है इसलिए वो सैलरी मांग रहा है कि मुझे 5,000 रुपए हर महीने सैलरी चाहिए। बट अमर और चारू दोनों नहीं चाहते। क्या उसे सैलरी दी जाएगी? नहीं, उसे सैलरी भी नहीं दी जाएगी क्योंकि डीड सिंपल सा कहती है कि हम सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देंगे, इसके अलावा कुछ भी पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 कितना 12% पर एनम। कह रहे चारू ने क्या क्या लोन दिया है 50,000 रुपए का और वो कह रही है कि मुझे 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या चारू सही कह रही है? नो, चारू ये सही कह रही है कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा बट कितना मिलेगा? 6% साल का मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमर ने 10,000 रुपए विड्रॉ किए फर्म से पर्सनल यूज के लिए और करण एंड चारू चाहते हैं कि उस पर हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? 10% इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। क्या इसमें उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा? नो, उससे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव क्लेम, सारे क्लेम करने के बाद 48,000 का प्रॉफिट हुआ में अमर कहता है कि भाई इस प्रॉफिट को क्या कैपिटल रेशियो में बांट ले। क्या कैपिटल रेशियो में बांट सकते हैं? नो, कैपिटल रेशियो में नहीं बांटेंगे क्योंकि डीड नहीं है तो हम इसे कैसे बांटेंगे? इक्वली, सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। करण चाहता है कि इंदर जो उसका पार्टनर बेटा है उसे वो पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन चारू ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं हम नहीं बनाने देंगे। क्या वो बना सकता है? नो, ये नहीं बना सकता क्योंकि इट्स द राइट ऑफ अ पार्टनर। ये पार्टनर को आगे आने वाले टाइम में राइट पढ़ेंगे कि किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिशन करने से रोक सकता है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड आपको किस तरह से दिखेगी, क्या क्या चीजें मेंशन होंगी। तो पार्टनरशिप डीड लीगली बाइंड करती है, बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जिससे सारे पार्टनर बाउंड होते हैं कि उन्हें उसी के बेसिस पे चलना होगा। अब डीड में क्या क्या लिखा होता है? पार्टनर का डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, पार्टनर का प्लेस ऑफ बिजनेस लिखा होगा, क्या क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी, पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है, इसमें कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल में फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। इसी तरह अमाउंट मेंशन क्या होगा, उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो कितनी देनी है, असेट्स को कैसे वैल्यू किया जाएगा। इसी तरह राइट क्या होंगे, पार्टनर्स के ड्यूटीज क्या होंगे, पार्टनर्स के कैसे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा। रिटायरमेंट या रिटायरमेंट की बात करें, डिसोल्यूशन की बात करें, डेथ की बात करें तो पेमेंट कैसे पार्टनर को दी जाएगी। इसी तरह पार्टनर का ड्यूरेशन क्या होगा, यानी पार्टनर्स हमने एट विल बना रखी है, फॉर अ पीरियड बना रखी है, फॉर अ जॉइंट वेंचर बना रखी है, वो मेंशन होगा। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन क्या काम करती है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है वो लिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, चार्ज करना ही नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमने पार्टनर से लिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, या अगर पार्टनर को दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, रेंट पार्टनर की प्रॉपर्टी का रेंट कितना पे करना है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा हमारा, बैंक के ऑपरेशंस क्या होंगे जॉइंटली इंडिविजुअली, या हमारा एग्जिट प्रोसीजर क्या होगा, जैसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये सारे का सारा आपका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। इस तरह से हम पार्टनरशिप डीड को कंसीडर करते हैं। तो हमने 2 फीचर पढ़े। पहला फीचर पढ़ा हमने कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, दूसरा हमने कहा एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब हुआ। अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम एज पर डीड चलेंगे, तो जैसा डीड बोलेगी, डीड में लिखा हुआ है 2:1 मिलना है 2:1 मिलेगा, डीड में लिखा है इक्वल मिलना है इक्वल मिलेगा, डीड में लिखा है 5:3 मिलना है 5:3 मिलेगा। बट अगर डीड मेंशन नहीं है, अगर डीड नहीं है तो उस केस में हमने कहा कैसे मिलेगा, इक्वल। क्लियर है बात? नेक्स्ट वो कहता है बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का क्या मीनिंग हुआ? बिजनेस का मीनिंग हुआ कि आपका बिजनेस जो भी है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। और वो लीगल बिजनेस कैसे होगा कि आपने कोई रिटर्न में एग्रीमेंट किया होगा, आपने कोई लीगल एग्रीमेंट किया होगा, उस एग्रीमेंट के बेसिस पर हम उसे कह रहे हैं कि वो बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं क्या हुआ, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स से सर्विसेज को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ लेट्स सपोज 3 पार्टनर हैं, तीनों आपस में बिजनेस में काम कर, डेली आते हैं, डेली काम करते हैं, पहला तरीका। दूसरा हम कह रहे हैं 3 पार्टनर है लेकिन उसमें सिर्फ 2 पार्टनर यानी एक्टिव पार्टनर है और एक पार्टनर ने सिर्फ पैसा लगाया हुआ है। तो सारे पार्टनर को ये कहा जाएगा कि सारे पार्टनर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, नहीं। तो वो ये कह रहा है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे वो सारे के सारे पार्टनर इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें एक ही पार्टनर इन्वॉल्व हो, ये माना जाएगा कि वो पार्टनर सबके लिए काम कर रहा है। ये हमारे 5 फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं 12th के अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पांचों के पांचों फीचर्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके अंदर आपके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह हमने आज कवर किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, और फीचर से एमसीक्यू क्वेश्चन काफी आते हैं, इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्लीज उसे अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।